हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए 12 बोर्ड एग्जाम VVI 300 प्लस क्वेश्चन के रूप में 1 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, फिजिक्स भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 2 है। ये फाइनल एग्जाम रिवीजन वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बताए, और ये सभी क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर मैं आप लोग को दे रहा हूँ दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज के रूप में, मॉडल सेट के रूप में और क्वेश्चन बैंक के रूप में। सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सभी सब्जेक्ट का आप लोग को चैप्टर वाइज मॉडल सेट मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आगे के वीडियोस को पाने के लिए। इसी तरह से आप लोग को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का भी मिलेगा दोस्तों, इस तरह के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा आप लोग कितना जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 पूछ रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होता है दोस्तों, वह ई क्रॉस बी के समांतर होता है। वेक्टर ई और वेक्टर बी के क्रॉस के पैरेलल होता है। तो 151 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो पानी के अंदर दोस्तों हवा का जो बुलबुला होता है वो चमकता दिखाई देता है। ये जो है इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो 152 का जो है सही आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो लेंस जिनकी क्षमता जो है, एक का है -5 डायोप्टर तथा दूसरे का है +15 यानी 15 डायोप्टर है, को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों इक्विवेलेंट जो है फोकस दूरी क्या होगी। तो पी टोटल जो है दोस्तों, पी टोटल जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -5 डायोप्टर +15 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा +10 डायोप्टर, ठीक है। और डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ से जो है f का जो वैल्यू निकल जाएगा 1/d, और d का वैल्यू कितना निकला अभी दोस्तों +10। और देखिए दोस्तों ये मीटर में होता है, और हमको यहाँ पर निकाला है सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ से जो है f का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 153 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोस्तों फाइनल इमेज जो बनता है वो होता है वर्चुअल और इन्वर्टेड, ठीक है। 154 का जो है सही आंसर होगा सी, काल्पनिक, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को कम करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो जो सिलिंड्रिकल लेंस है दोस्तों उसका यूज किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। तो 155 का जो है सही आंसर होगा सी, एस्टिग्मेटिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के रेले परिकर्णन में परिकर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। तो ये दोस्तों 1/λ4 के बराबर होता है, 1/λ4 के बराबर, ठीक है। तो 156 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। तो ये पतले फिल्म के दोस्तों रंगीन देखने का कारण है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण जो है ये रंगीन दिखाई देता है। तो 157 का सही आंसर होगा ए, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्यूस्टर का नियम है। तो ब्यूस्टर का नियम है दोस्तों ये होता है μ = 10 IP, ठीक है। तो 158 का जो है सही आंसर होगा बी, μ = 10 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। तो जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य दे दिया है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का E = hc/λ, ठीक है। तो 159 का जो है सही आंसर होगा ए, hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो दृश्य भाग में पड़ने वाला जो हाइड्रोजन स्ट्रक्चर सीरीज है दोस्तों वह है बाल्मर सीरीज। तो 160 का जो है सही आंसर होगा ए बाल्मर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आवेश रहित कण है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द चार्जलेस पार्टिकल। तो इन सभी में दोस्तों फोटोन जो है, फोटोन ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। तो 161 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं। तो उसे जो है दोस्तों उस पदार्थ का अर्धायु कहा जाता है, हाफ एज कहा जाता है। तो 162 का जो है सही आंसर होगा बी अर्ध आयु। यहाँ पे पदार्थ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा। तो नंद गेट के लिए दोस्तों बुलियन व्यंजक जो होगा वो होगा ए डॉट बी का रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं, इजकल टू वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो 163 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सी होगा इसका सही आंसर, ए डॉट बी का रेकरिंग इजकल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या 15 की द्विधारी मान होगा। तो 15 के लिए दोस्तों बाइनरी नंबर जो निकालेंगे ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से लगेगा और एक शेष बचेगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर 6 से लगेगा 2 3 6, फिर एक शेष बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 से लगेगा और शेष यहाँ पर, यानी कि 1 1 1 1 का होल 2। ये जो है इसका 15 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो 164 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो 165 का जो है सही आंसर होगा सी, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों किसी भी पदार्थ पर जो है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना आवेश जरूर रहता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो 166 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड के अक्ष के अनुरूप हो तो संभव होगा। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द जेड एक्सिस द इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। तो इक्विपोटेंशियल का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा एक्स वाई के तल में। ठीक है, तो 167 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए एक्स वाई के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। तो कनेक्टिंग वायर के लिए दोस्तों जो मटेरियल यूज होता है वो होता है कॉपर। तो 168 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो फ्यूज तार दोस्तों ये लेड और टिन के मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, तो 169 का जो है सही आंसर होगा सी, लेड और टिन के मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक की प्रतिरोध आर है भिन्न भिन्न तरीके से संयोजक किए गए हैं तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए 3 प्रतिरोध है दोस्तों और तीनों का जो है रेसिस्टेंस दे दिया है आर। तो अगर इसका जो है सीरीज में करेंगे तो ये हो जाएगा 3R, पैरेलल में करेंगे तो ये हो जाएगा R/3। ठीक है, और अगर 2 को सीरीज में और 1 को जो है पैरेलल में करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 2R/3 हो जाएगा। तो ये सभी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ए भी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा, लेकिन ये 2R/4 जो है दोस्तों इसका किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे तो बी जो है 2R/4 ये प्राप्त नहीं होगा। तो 170 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है।
तो खोखले गोलाकार चालक के भीतर दोस्तों विद्युत धारा का मान 0 होता है। तो 171 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता होगी। तो इसका जो है सीरीज के लिए दोस्तों सी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/N, यानी CY जो है 3 इसका सही आंसर होगा। तो 172 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की परमिबिलिटी म्यू का मान होता है। तो लौह चुंबकीय के लिए दोस्तों म्यू का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो 173 का जो है सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। तो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का दोस्तों SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो 174 का जो है सही आंसर होगा सी, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का यूज किया जाता है। तो 175 का जो है सही आंसर होगा डी, यहाँ पे नाइक्रोम एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ये दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापा जाता है। तो 176 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100t से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। तो इसका जो मान होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है 100 पाई होगा, इसके बाद टी है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ओमेगा ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर है दिया है 100 पाई, और एक फार्मूला होता है इसका 2 पाई एफ। ठीक है, और ये जो है वो इसके बराबर है 100 पाई के बराबर है। तो 2 पाई से 100 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे एफ, और ये जो है एफ है दोस्तों ये जो है फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो है 50 से कट कैंसिल हो गया। तो एफ का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 177 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक होता है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 178 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शीर्ष धारा I और वर्गमूल धारा IRMS में क्या संबंध है। तो IRMS = होता है दोस्तों I0/√2, जहाँ जो है I0 है पीक करेंट है, और यहाँ से I0 का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 × IRMS। तो 179 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो निकट देखिए दोस्तों इसके शब्द उच्चारण में जो है इसका कौन सा लेंस यूज होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे निकट है, निकट, तो इसका मतलब हो गया अवतल। अ का उच्चारण होता है तो अवतल, तो इसमें जो है निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो 180 का जो है सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान दोस्तों, ठीक है, इसका डेविएशन एंगल जो होता है वो होता है μ-1 × a। तो 181 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है दोस्तों इस किसके द्वारा शो किया जाता है, पोलराइजेशन के द्वारा, ध्रुवन से। तो 182 का जो है सही आंसर होगा सी, पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसका म्यू वैल्यू है 1.5 का निव्यांतर हवा में है। इसका निव्यांतर का मतलब होता है दोस्तों फोकल लेंथ, हवा में जो है 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है निव्यांतर या फोकल लेंथ जो है एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों लेंस का म्यू का वैल्यू और मीडियम का म्यू का वैल्यू दोनों समान है। तो मीडियम में जो है लेंस का पावर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एफ जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, फोकल लेंथ का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 183 का जो है सही आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई का मात्रक का अनुपात होता है। इसका मात्रक का अनुपात बताना है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक का अनुपात होता है दोस्तों सेकेंड पर मीटर। 184 का जो है सही आंसर होगा बी, सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें कौन आवेश रहित है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द चार्जलेस। तो यहाँ पर दोस्तों फोटोन कौन होगा, यानी फोटोन जो है चार्जलेस है। यहाँ पर प्रोटॉन है दोस्तों, ठीक है, प्रोटॉन है। बाकी सब पे चार्ज होता है, लेकिन फोटोन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है। तो 185 का जो है सही आंसर होगा फोटोन। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा सी, फोटोन कण पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है दोस्तों, वह है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज जो है यूवी रे में पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो 186 का जो है सही आंसर होगा डी, यहाँ पर लेमन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जिसकी दूसरी कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 187 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इसका जो है एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं। एनर्जी के लिए EN एनर्जी होता है -13.6 Z²/N²। जेड जो है एटॉमिक नंबर है और N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या है। तो आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पर N का वैल्यू 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए N का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है केवल हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए जो है ये एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी होती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे हाफ लाइफ कहा जाता है दोस्तों। तो 188 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है, अपद्रव्य होना चाहिए। तो कौन सा दोस्तों इम्प्योरिटी मिलाया जाता है एन टाइप प्राप्त करने के लिए, तो वो होता है पेंटावैलेट। पेंटावैलेट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए। तो 189 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, पेंटावैलेट या पन संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड इज दोस्तों पिछले वाल में गलती हो चुका था, यहाँ पर डायोड का जो है उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। तो 190 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो एंड गेट के लिए दोस्तों बुलियन व्यंजक होता है, ये होता है A.B=Y, ठीक है। तो 191 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A.B=Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रोसेसन टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो ये जो है दोस्तों मैक्सिमम जो है, ये जो है दोस्तों मैक्सिमम 56 किलोमीटर तक जो है इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन का। तो 192 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान होता है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। तो 193 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युतीय बल क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों यूनिट होता है, तो वो होता है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ई फार्मूला होता है -dV/dx और dV का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो धाराओं पर दोस्तों बीजगणितीय योग का मान होता है वो होता है 0। तो 195 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज मेजर।
तो विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों सेल का वो मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो 196 का जो है सही आंसर होगा डी, विभव मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों P=VA² ठीक है। तो 197 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील जो चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज पार्टिकल, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड को उत्पन्न करता है। तो 198 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो आदर्श आमीटर होता है दोस्तों उसका जो है रेसिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। तो 199 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो लेंज का लॉ जो है दोस्तों, लेंज का नियम, ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो 200 का जो है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 201 पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन सभी में दोस्तों जैसे कि टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, वेबर हो गया, ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। लेकिन हेनरी जो है दोस्तों, हेनरी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है। हेनरी जो होता है यह सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है। तो 201 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है दोस्तों वो बना रहता है सॉफ्ट आयरन से, मुलायम इस्पात से। ठीक है। तो 202 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है द फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो राशि नियत रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो 203 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म की आयु का पता की जाती है द एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय। तो जीवाश्म का पता जो है दोस्तों, इसकी आयु की पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है। तो 204 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एक, कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो बनता है दोस्तों इमेज, उस इमेज का नेचर होता है वो होता है रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो 205 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल्य के अनुपात है। तो देखिए दोस्तों, RMS जो होता है, RMS बराबर होता है I0/√2। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि रेशियो पीक वैल्यू का रेशियो निकालना है, पीक वैल्यू यानी कि I0 का। ठीक है। और RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू होता है I0/√2। तो √2 ऊपर चला जाएगा, I0 कैंसिल, तो √2 जो है √2/1 इसका अनुपात होगा। तो 206 का जो है सही आंसर होगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निकेल है। तो निकेल जो है दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, लौह चुंबकीय होता है। तो 207 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों कम इंटेंसिटी वाला हो जाता है, लो इंटेंसिटी का बनता है प्रतिबिंब। तो 208 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो होता है डिक्रीज कर जाता है। तो 209 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एक, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है लेंथ ऑफ पाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोस्तों, तो टेलीस्कोप का दोस्तों लेंथ जो हो जाता है वो हो जाता है F0 + F ही। तो 210 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। F0 है दोस्तों बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और F ही जो है आई लेंस का जो है फोकल लेंथ है। ठीक है। तो 210 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है टू इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ मैग्निफिकेशन।
तो मैग्नीफिकेशन जो है दोस्तों दोनों के बीच जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो 211 का जो है सही आंसर होगा बी, घटता है। दोस्तों यहाँ पर जो है अपवर्तनांक का इंग्लिश होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर RI होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो 211 का जो है सही आंसर होगा, यहाँ पर घटता है। जब तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक जो है घटेगा। तो 211 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दोस्तों कैथोड किरणें है, तो कैथोड रे जो है दोस्तों ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 212 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऋण आवेशित कण है, नेगेटिव पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों ये एनर्जी को मापता है। तो 213 का जो है सही आंसर होगा डी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 214 का कि प्लांक्स स्थिरांक की बीमा है डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट को दोस्तों ए से सूचित करते हैं और इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है। और जूल का अगर यूनिट लिखेंगे तो ये होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से यस है, एक एस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो kg की जगह m और मीटर का डायमेंशन होता है L2, यहाँ से सेकेंड के लिए T-1। तो प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml2 T-1। तो 214 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइट। तो लाइट को दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है पार्टिकल नेचर माना जाता है। तो 215 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, कण नेचर या पार्टिकल नेचर माना जाता है लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी को जो देने वाला साइंटिस्ट था दोस्तों बोर भी था और प्लैंक्स भी था। तो 216 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी और डी दोनों जो है सही इसका आंसर होगा। नील्स बोर्स और प्लैंक्स ने पहली बार जो है क्वांटम थ्योरी को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पाराबैंगनी में पड़ती है। व्हिच श्रेणी कम इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रीजन में आने वाला श्रेणी है वो है लेमन सीरीज। तो 217 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, लेमन सीरीज जो है यूवी रीजन में आता है, और बार्मर सीरीज जो आता है विजिबल रीजन में आता है, और बाकी जितना भी बचा है दोस्तों वो सब आता है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी। तो इन सभी में दोस्तों गामा रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो 218 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महत्तम वेधन क्षमता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर। तो पेनेट्रेटिंग पावर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा रहता है गामा रे में, क्योंकि इसका एनर्जी काफ़ी हाई होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो 219 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। द मेजॉरिटी करेंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्तों मेजॉरिटी करेंट कैरियर जो होता है वो होल होता है, छिद्र होता है। तो 220 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो बुलियन व्यंजक जो होता है दोस्तों और गेट के लिए होता है a+b=c, या y भी होता है कई जगह पर दोस्तों। तो 221 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर a+b=y या c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 12 का द्विधारी तुलनांक होता है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12। तो 12 का दोस्तों बाइनरी नंबर जो हो जाएगा आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से ये 6 से लगेगा, और शेष यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 से लगेगा, शेष यहाँ पर 0, फिर 1 से लगेगा और शेष 1 बच जाएगा। 1 1 0 0 और 2, ये जो है इसका बाइनरी नंबर हो गया 12 का। तो 222 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, तो व्हिच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड टीवी ट्रांसमिशन। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो 223 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता होगी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है सीरीज में है, तो सीरीज में जो है क्या होता है, अगर n नंबर ऑफ सेम कैपेसिटेंस दिया है तो सीरीज में इसका फॉर्मूला हो जाता है C/N। तो यहाँ से जो है ये जो हो जाएगा तो 6/2 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से सीधा और 3 इसका माइक्रोफेराड होगा। दोनों का कैलकुलेशन करके 3 माइक्रोफेराड, और फिर ये दोनों जो है पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में ये दोनों सीधा जुड़ जाएगा, तो 6 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड, तो ये टोटल हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड, यानी कि 224 का जो है सही आंसर होगा सी 9 माइक्रोफेराड। ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों VA²/R। तो यहाँ पर जो है 225 का सही आंसर होगा सी VA²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का लॉ जो है दोस्तों किससे एसोसिएटेड है, ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो 226 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, तो LR सर्किट के लिए पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों वो होता है R/, इसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा R/√RA² प्लस √Ω² इंटू L², तो 227 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुनी बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, तो इसका आवर्तकाल दोस्तों 1/4 कम हो जाता है, तो 228 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोस्तों फाइनल इमेज जो बनता है वह तो काल्पनिक रहता है और इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो होगा दोस्तों होगा काल्पनिक होगा और उल्टा होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, तो 229 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है बीटा रे डिफ्लेक्टेड इन, तो बीटा रे जो है दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जो है विक्षेपित होता है, तो 230 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो और गेट का इन्वर्स कर देंगे दोस्तों तो नॉर गेट हो जाता है, और गेट प्लस नॉट गेट मिलाकर जो है नॉर गेट बनता है, तो और गेट का जो है बुलियन एक्सप्रेशन होता है A + B = Y। अगर इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट के लिए इसका एक्सप्रेशन, तो 231 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। A + B के ऊपर रेकरिंग या उसको लकीर बोल सकते हैं =Y, ये जो है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ये दोस्तों किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जहाँ पर जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह 0 होता है, तो 232 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, विद्युत वाहक बल दोस्तों EMF होता है और उसको कई बार वोल्ट भी लिखते हैं, तो वोल्ट = W/Q लिख सकते हैं। तो W का यूनिट होता है kg/m²/s² और Q का यूनिट होता है IT। तो यहाँ से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं आप, डायमेंशन इसका होगा ML2T-3I-1, तो ये जो है इसका डायमेंशन हो गया EMF का, तो ML2T-3I-1, यहाँ पर दोस्तों I-1 होगा, ML2T-3I-1, तो 233 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है एम्पियर आवर यूनिट फॉर,
तो एम्पियर आवर जो है दोस्तों यूनिट है चार्ज का, क्योंकि Q इजकल टू होता है IT। यहाँ पर करंट का यूनिट है एम्पियर और समय का यूनिट लिया है आवर घंटा में, तो ये जो है चार्ज का यूनिट हो गया। ठीक है, तो 234 का जो है सही आंसर होगा बी चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक होगा। तो पावर फैक्टर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो 235 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो एनर्जी जिसका मिनिमम होगा दोस्तों ई इजकल टू एस सी बाई लेमडा, लेमडा जिसका मिनिमम मैक्सिमम होगा तो एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पर जो है रेडियो वेव का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है। तो 236 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मिनिमम वेवलेंथ। तो इनमें दोस्तों गामा रे जो है इसका एनर्जी हाई होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ जो होगा मिनिमम होगा। तो 237 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी गामा रे, इसका जो है वेवलेंथ न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु संरचना संचार किस घटना पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन। तो प्रकाश तंतु संचार जो है दोस्तों ये जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो 238 का जो है सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को कितने डिग्री कोण पर झुकाकर रखना होता है। तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दोस्तों 2 समतल दर्पण को जो है 90 डिग्री पर जो है झुका कर रखना पड़ता है। ठीक है, तब ये 3 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 239 का सही आंसर होगा यहाँ पर भी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। तो है दोस्तों कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण जो होता है इसमें जो है प्रतिबिंब छोटा और आभासी दिखाई देता है। ठीक है, तो 240 का सही आंसर होगा यहाँ पर भी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वेबर। तो 241 का सही आंसर होगा यहाँ पर भी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ से कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो यानी कि वर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा सीधा हो जाएगा वर्क का मान 1 MB या MB। तो 242 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। तो डायनमो का वर्किंग प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो 243 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो लॉरेंज फोर्स की दोस्तों उसकी दिशा जो है किस दिशा में फोर्स लग रहा है इसकी दिशा को पता किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा फोर्स का जो है डायरेक्शन पता किया जाता है। तो 244 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट का खोज दोस्तों ओस्टेड ने की थी पहली बार। तो 245 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी ओस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो वो होता है सोलर सेल दोस्तों। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो 246 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मान होता है। तो सरफेस डेंसिटी जो होता है दोस्तों, तो सरफेस डेंसिटी इजकल टू होता है चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो 247 का सही आंसर होगा यहाँ पर एक कूलम पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो पावर जो होता है दोस्तों, पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है V²/R। यहाँ पर आप देख सकते हैं V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। पावर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस हाई होगा तो पावर कम होगा। तो यहाँ पर बताना है कि हाई रेसिस्टेंस किसका होगा, जिसका पावर कम होगा। तो 25 वाट जो है दोस्तों, 25 वाट और 100 वाट में 25 वाट कम है 25 वाट, तो यहाँ पर जो है इसका रेसिस्टेंस हाई होगा। तो 248 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का दोस्तों ईएमएफ मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा। तो 249 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से दोस्तों हाई रेसिस्टेंस तथा लो रेसिस्टेंस दोनों प्रकार के रेसिस्टेंस को मापा जाता है। तो 250 का सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।